हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उनको भी हम सरसरी निगाह से देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा छापने की छपाई प्रेस कहाँ स्थित नहीं है? क्या पूछ रहा है? कहाँ स्थित नहीं है? तो क्या नासिक नहीं है, देवास नहीं है, मैसूर नहीं है या पुणे नहीं है? सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुणे। क्यों? क्योंकि नासिक में भी मुद्रा छापने की छपाई मशीन है, देवास में भी है और मैसूर में भी है, लेकिन पुणे में नहीं है। चलिए देखते हैं भारत में मुद्रा छपाई प्रेस कहाँ कहाँ है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, मैसूर जो कि कर्नाटक में है और सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है। इन 4 जगह पे मुद्रा छपाई की प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? जो गरीबी हटाओ का नारा है यह दोस्तों किसने दिया था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो यह नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1971 में यह नारा दिया था जब चुनाव जीतने के लिए। 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ और इसी नारे ने उन्हें भारी राजनीतिक समर्थन दिलाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? क्या मुंबई है या कांडला है, कोलकाता है या चेन्नई है? सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कांडला, गुजरात। ठीक है, भारत का सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला गुजरात में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहला ईपीजेड 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? निर्यात बढ़ाना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है तो इसका सभी को पता होगा कि निर्यात बढ़ाने का ही उद्देश्य होगा इसका। बाद में सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति 2000 में सन 2000 में शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां भारत सबसे ज़्यादा एफडीआई आकर्षित करता है या लाता है? तो क्या कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है या खनन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत को प्राप्त होता है। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई सेवा क्षेत्र जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग, आरएनडी में आता है। दूसरा स्थान का क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? कौन से ऐसे वर्ष है जिसमें भारतीय रुपया का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये अपनाया गया था? क्या 2005 है, 2007 है, 2010 है और 2012 है? तो इसमें कौन सा ईयर होगा दोस्तों? सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2010। 2010 में भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह 2010 में अपनाया गया था। इसका डिजाइन किसने दिया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका डिजाइन किसने किया था। तो यह उदय कुमार धरणी ने इसका डिजाइन किया था। यह किस पे है? देवनागरी का र और रोमन का आर का मिश्रण रूप है। वो ऐसे है, आप तो जानते ही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनधन योजना कब शुरू की गई? तो भारत में जनधन योजना कब शुरू गई? क्या 2012, 2014, 2016, 2018? तो ये तो सभी को पता है। भारत में जनधन योजना किसने चालू की थी? मोदी जी ने।
तो मोदी जी 2014 के तो बाद ही आए थे, तो 2012 तो ऐसे ही कट जाएगा आपका। तो इन तीनों में आप सोचिए और जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों 2014 में। 2014 में उन्होंने जनधन योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाएं हर गरीब तक पहुंचाना। इस योजना के तहत अब तक 48 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं वर्तमान तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का मुख्य साधन कौन सा है? कौन सा ऐसा साधन है जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है भारत में? क्या मौद्रिक नीति है, क्या राजकोषीय नीति है, क्या व्यापार नीति है, या कृषि नीति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सोचिए और जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुद्रास्फीति के चैप्टर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, इसके प्रमुख साधन कौन कौन से साधन होते हैं मौद्रिक नीति के? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर या एसएलआर, ये सारे उसके घटक हैं। किसके? मौद्रिक नीति के। ठीक है दोस्तों, राजकोषीय नीति क्या है? सरकार द्वारा कर, व्यय और उधार के द्वारा राजकोषीय नीति वो होती है, संचालित होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई दोस्तों? सोचिए और जवाब दीजिए। क्या 1995, 1998, 2000 या 2005? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1998। चलिए देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। ये किसके द्वारा संचालित होती है? ज़्यादातर नाबार्ड और बैंकों की सहायता से लागू इसको किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आयकर लगाने का अधिकार किसके पास है? भारत में आयकर जो लगाता है तो कौन लगाता है? क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या दोनों लगाती हैं, या केवल आरबीआई लगाती है? तो आरबीआई तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कर है तो कर या तो केंद्र सरकार लगाएगी या तो राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्र सरकार। जितने भी तरीके के प्रत्यक्ष कर हैं जिसे उसे केंद्र सरकार लगाती है। आयकर प्रत्यक्ष कर का ही एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आयकर केंद्र सरकार लगाती है, जबकि राज्यों को जीएसटी, वैट, एक्साइज कुछ मामलों में वसूली का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 2010, 2013, 2015 या 2017? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2015। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इंटरनेट, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं सबके लिए हों। ठीक है दोस्तों, इसकी मुख्य पहल क्या क्या है? भीम ऐप है, यूपीआई है, डिजिटल लॉकर है, या ई हॉस्पिटल आदि इसकी मुख्य पहलें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कब स्थापित हुआ था? तो भारत में जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है कब स्थापित हुआ था? क्या 1950 है, 1957 है, 1960 है, या 1965 है? तो सोचिए और जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार बार पूछा गया है एग्जाम में, और स्टूडेंट अक्सर इस सवाल को गलत करके आते हैं। इसका सही आंसर है 1957। कई बार 1956 भी आपको लिखा मिलेगा, तो अगर 1957 ऑप्शन में नहीं है तो 1956 भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि 1956 के अधिनियम के द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। केवीआईसी की स्थापना 1957 में हुई। उद्देश्य इसका क्या था? ग्रामीण रोजगार और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा। महात्मा गांधी द्वारा खादी को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया गया था।
जो महात्मा गांधी हैं उनको खादी को ही आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया गया था और वो हमेशा खादी पहनते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY की कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की? 2015, 2012, 2016 या 2018? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2015। PMAY लॉन्च 25 जून सन 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? अब तो नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका लक्ष्य क्या था उस टाइम इम्पोर्टेंट था कि 2022 तक हर परिवार को पक्का घर देना। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों घटक शामिल थे। ये कई बार एग्ज़ाम फंसाने के लिए एग्जामिनर कई बार स्टूडेंट से पूछ देता है कि PMAY केवल शहरी क्षेत्रों के लिए था या कभी कभी पूछ देता है केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। तो इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है ग्रामीण के, लेकिन ये दोनों के लिए था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME का मंत्रालय किसके पास है? क्या वित्त मंत्रालय के पास है? क्या MSME मंत्रालय के पास है? क्या उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के पास है? क्या श्रम मंत्रालय के पास है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। MSME खुद में एक मंत्रालय है, ये इसका मंत्रालय खुद के पास ही है। ठीक है दोस्तों, MSME मंत्रालय छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और रोजगार वृद्धि का कार्य करता है। ठीक है, भारत में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत में GDP में MSME का योगदान लगभग 30% के करीब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? क्या PNB है? क्या SBI है? बैंक ऑफ बड़ौदा है या यूनियन बैंक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। भारत में कुल बैंकिंग क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी लगभग 23% है। 23% क्षेत्र लगभग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित होता है। भारत में आर्थिक जनगणना किस संस्था द्वारा की जाती है? कौन सी जनगणना पूछ रहा है? आर्थिक जनगणना। भारत में आर्थिक जनगणना किसके द्वारा की जाती है? क्या RBI, NSO, वित्त मंत्रालय या नीति आयोग? सोचिए और इसका जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है NSO के द्वारा भारत की आर्थिक जनगणना कराई जाती है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आर्थिक जनगणना कराता है। पहली आर्थिक जनगणना कई बार पूछा गया है, पहली बार आर्थिक जनगणना कब कराई गई थी? 1977। इसमें उद्योग, सेवा, व्यापार, रोजगार आदि की जानकारी होती है। आर्थिक जनगणना है तो ऑब्वियसली है कि यही इसी की जानकारी होगी। ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS किससे संबंधित है? औद्योगिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं, निर्यात नियंत्रण या विदेशी निवेश? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खाद्यान्न वितरण। आप सभी लोग जानते होंगे। PDS गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराना, इसका काम क्या है? गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराना। नियंत्रित मूल्य पर क्या? गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, PDS के तहत ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, PDS के तहत अनाज की खरीद कौन करता है? तो ये करता है भारतीय खाद्य निगम FCI। ठीक है, और इसका वितरण कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। 5 स्टार आप लगा के रख लेना। ठीक है दोस्तों, भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1965, 1972, 1982 या 1990? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1982। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड जिसे बोलते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। उद्देश्य इसका क्या है? ग्रामीण विकास और कृषि ऋण, इस ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना और कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो हमारी वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? क्या जिनेवा में है, वाशिंगटन डीसी है, लंदन है या पेरिस में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में विश्व बैंक का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसकी दो मुख्य संस्थाएं हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और एक IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसी की दोनों संस्थाएं हैं ये विश्व बैंक की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य किसके द्वारा तय किया जाता है? तो भारत में कौन तय करता है कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितना होना चाहिए, कि कितना मुद्रास्फीति की दर होनी चाहिए? क्या वित्त मंत्रालय तय करेगा, RBI तय करेगा, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करेगी या नीति आयोग तय करेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका गठन 2016 में हुआ था। मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है जो वर्तमान में है, अभी तक लागू है? 4% प्लस माइनस 2%, मतलब 2% से लेके 6% के बीच में मुद्रास्फीति होगी, तो ये हमारे लक्ष्य के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI कब स्थापित हुआ था? 1985, 1991, 1995 या सन 2000? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1991। STPI की स्थापना 1991 में IT निर्यात को बढ़ावा देने हेतु हुई थी। जो IT का निर्यात है उसका बढ़ावा देने के लिए हुई थी। इसमें भारत को BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और IT सेवाओं में अग्रणी बनाया। किसने? STPI ने ही। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किससे संबंधित है? तो कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? क्या शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कौशल प्रशिक्षण से या कृषि से? तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसके आंसर में ही लिखा हुआ है कौशल प्रशिक्षण। तो ये प्रधानमंत्री कौशल योजना कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। कब लॉन्च हुई थी? यह 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योग्य बनाना। ये स्किल इंडिया मिशन का ही हिस्सा है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास रखा जाता है? किसके पास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है? वित्त मंत्रालय, RBI, SBI या नीति आयोग? तो इसका सही आंसर है दोस्तों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व रखता है। इसमें मतलब किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है? सोना, डॉलर, IMF, SDR। एक IMF की मुद्रा है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो IMF की मुद्रा है वो भी विदेशी मुद्रा भंडार, उसके रूप में भी विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। ठीक है, और भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 2025 तक $650 मिलियन था। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में नोटबंदी किस वर्ष लागू हुई? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, 2012, 14, 2016 या 2018? तो इसका सही आंसर है 2016। चलिए 8 नवंबर 2016 को, कभी डेट पूछ बैठे तो 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। इसका उद्देश्य क्या था? काला धन, नकली नोट और भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। इसके बाद 2000 और 500 के नोट जारी हो, किसके बाद? नोटबंदी के बाद। ठीक है दोस्तों, भारत में मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये कल के हमारे क्लास में भी आया था। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? शेर, गियर व्हील से बना हुआ शेर। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? गियर व्हील से बना शेर। यह ताकत, गति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2014,
2015, 2016 या 2018? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2016। लॉन्च कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था? उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना और कर में छूट। इसके अंतर्गत कई इक्यूबेशन सेंटर और फंडिंग योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।